नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज फिर प्रस्तुत हूँ आज का 27 दिसंबर 2025 का कन्या राशि का दैनिक राशिफल लेकर के। मित्रों, आज कदम को थोड़ा सा रोक सकते हैं तो रोकिए। क्यों? क्योंकि आज संकेत कुछ अलग हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से आज चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव के साथ सप्तम भाव में रहेंगे। विषयोग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। पूर्वा भाद्रपद को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गहराई का द्वार कहा गया है। भीतर की सच्चाइयों को खोज में लाता है। अधूरे अधूरे उत्तर जो होते हैं उनके समाधान आपको देता है, संतुष्ट होने का मौका आपको देता है और किसी स्थिति की जड़ तक पहुंचने की प्रेरणा पहुंचाता है। तो कुछ इसी तरह के संकेत भी यहाँ पर आज आपको प्राप्त होंगे मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भावुकता को परिपक्वता देने वाला है। रिश्तों में स्पष्टता और मन को गहराई के साथ, दृढ़ता के साथ एक नया कदम बनाने में आपकी कोशिश करता है, आपके लिए एक प्रेरणा देता है मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों, आज का दिन जो है वो एक हल्की सी फुसफुसाहट का है, न जो जोर से सुनाई देती है और ना ही पूरी तरीके से छिपती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के किसी पुराने पन्ने को खोलकर आपके सामने रख दिया गया हो। एक ऐसा पन्ना जिस पर आपकी ही कहानी लिखी हुई है, पर जिसे अब तक आपने ध्यान से नहीं सुना। आज कार्यस्थल पर मेरे मित्रों कई तरह के मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके जॉब में, आपके करियर में एक ऐसा लंबे समय से जो काम अटका हुआ था वो आज आपको पूर्ण करने का मौका मिल सकता है और यह काम आपके लिए काफी अच्छा भी कहा जा सकता है। देखिए, कई दिनों से आपके मन में भी कुछ इस तरह के विचार हो सकता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना परिश्रम कर रहा हूं, उसके बाद भी मुझे मनमाफिक जो रिजल्ट है उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो ऐसे में क्या होता है मेरे मित्रों, कभी कभी कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सपोज कीजिए आपने आज सुबह उठ करके यह प्रण लिया कि भाई मैं जब तक यह कार्य नहीं कर लूंगा तब तक कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, और कुछ देर बाद आप उस कार्य को भूल गए जो आपने संकल्प लिया था और आप दूसरे कार्य में लग गए। तो यूनिवर्स के पास एक जो संकेत गया मेरे मित्र, एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, वो ये संकेत गया कि जो आपने अपना संकल्प लिया आप उसको पूर्ण नहीं कर पाए। तो क्या उस स्थिति में आप जो सोच रहे हैं वो हो सकता है? तो मेरे मित्रों, इसका उत्तर जानने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को टटोलना होगा कि जब आप पहले वाले काम को पूर्ण न करके दूसरे वाले काम में लग गए तो इस चीज की क्या वो हो सकती है कि आप दूसरे काम को छोड़ करके तीसरे काम में ना लग जाएं। तो प्रकृति है ना मेरे मित्रों, ये हमें संकेत देती है। ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमें संकेत देती है कि आपसे कहीं कुछ गलती हुई है, तभी हमने लिखा थोड़े से कदम को रोकिए। आज का संकेत तो कुछ अलग है। तो आज का संकेत जो है वो यही कह रहा है कि भैया, अगर आपने ऐसा कोई संकल्प लिया था कि आपको इस कार्य को पूर्ण पहले करना है और फिर आप उसको बाई चांस भूल गए, वो कुछ भी हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड, आपके रिश्तों से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी जिंदगी से रिलेटेड कोई भी काम। तो यहां पर आज प्रकृति संकेत दे रही है पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद कि थोड़ा सा रुक करके सोच लीजिए, कहीं पहले कुछ छूट तो नहीं गया। उस कार्य को आप कीजिए। जब आप उस कार्य को करेंगे तो अगला काम दूसरे नंबर पर, उससे अगला काम तीसरे नंबर पर आ जाएगा। एक रूटीन आपका बन जाएगा, एक चैन सिस्टम बन जाएगा, जिसके कारण आपको जीवन में धीरे धीरे जो आप प्राप्त करना चाहते थे उसकी एक आशा की किरण दिखने लगेगी और आप धीरे धीरे वहां आपकी जो कदम है वो बढ़ने लगेंगे। तो इसी तरह का संकेत करियर में, जॉब में दिखाई देता है। मेरे मित्र, आप में से बहुत सारे से लोग होंगे जो सोचते होंगे कि यार ये करियर के बारे में, जॉब के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से बताते हैं। हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है आज के भौतिकवादी जीवन में। सभी को सबसे ज्यादा जो अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपना टैलेंट लगाना पड़ता है, वो अपने कार्यस्थल पर ही होता है और यही उसके पूरे घर को चलाने के लिए एक माध्यम भी होता है मेरे मित्रों। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत आज हो सकती है, थोड़ी गंभीर और भावनात्मक बातचीत, लेकिन इसमें एक नया रास्ता खुलने का कहीं ना कहीं संकेत मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकता है। संकेत, छोटे छोटे से संकेत मेरे मित्रों, उनको पहचानिए। आज आपको
ये महसूस होगा कि जो मैंने मेहनत की थी, देखिए अभी जो हमने बताया, जो आज इस तरह का संकेत मिला कि जो हमने मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं जमा हो रही थी। होता है ना, जब आप किसी चीज को, जैसे मिट्टी खोदते हैं तो मिट्टी खोदेंगे तो ऊपर निकालेंगे ना, अब आपको लग रहा है कि गड्ढा खुद रहा है लेकिन वो कम खुद रहा है, लेकिन आपने मिट्टी तो निकाली तो वो मिट्टी ऊपर ऊपर है ना, आपने ऊपर रखी हुई ना, तो वहां जमा हो रही थी, यानी कि आपकी मेहनत जो है वो जमा हो रही थी और आज उसका एक रूप भी आपको दिख सकता है मेरे मित्रों। फोकस बढ़ रहा है, निर्णय मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी पुराने तनाव की छाया भी कुछ एकदम से उभर सकती है। ये क्या मतलब है, क्योंकि चंद्र और शनि का विषयोग का निर्माण हुआ है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव पर बैठे शनि और चंद्र आपके लग्न को देख रहे हैं। तो लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, वो चीजें भी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक सोच का द्वार मेरे मित्रों खोलेंगे। आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ तो उस वक्त भी अच्छा हुआ था, भले ही मुझे उस वक्त अच्छा ना लगा हो, लेकिन आज मैं सुकून कर पा रहा हूं, आज मैं रिलैक्स फील कर पा रहा हूं कि मैंने जो उस वक्त दुख सहा या कुछ भी दिक्कत हुई वो आज कम से कम उसकी बदौलत मैं कहीं पर यहां तो पहुंच गया हूं। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको आज हो सकती है। व्यवसाय की बात करें मेरे मित्रों, बिजनेस की बात करें, सिंगल जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, क्योंकि एक सज्जन ने लिखा था कि आप उन लोगों के लिए नहीं बताते जो सिंगल बिजनेस करते हैं। तो मेरे मित्रों, दो रास्तों को देखने जैसा कुछ संकेत आज मिल रहा है। एक रास्ता आसान आपको लगेगा और दूसरा रास्ता जो आपको लगेगा वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण अपने बिजनेस में आज महसूस हो सकता है। लेकिन लाभ मेरे मित्रों जो संकेत बन रहे हैं उन्हीं को मिलता हुआ दिखाई देता है, उन्हीं की संभावना बनती है जो उस मुश्किल दिखने वाले रास्ते को चुनना पसंद करेंगे और उस पर अपना पहला कदम रखने की जो थोड़ा सा साहस पराक्रम दिखाएंगे। आज भाग्य एक तरीके से कहिए तो ये संकेत दे रहा है कि वो चुपचाप जो है वो आपके पीछे खड़ा है, वो आपको मतलब आपका इस तरीके से सपोर्ट कर सकता है कि आपका एक छोटा सा सकारात्मक कदम आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। हाँ, बिजनेस में आज कुछ ज्यादा आपका खर्च हो सकता है किसी कर्मचारी को कुछ जरूरत हो तो वो आपसे ले, आपको थोड़ा गुस्सा आ जाए, लेकिन मेरे मित्रों ऐसा मत कीजिए। देखिए, जो बिजनेस आप करते हैं उसमें जो आपके सहकर्मी हैं, जो जिनको आपने अपने यहाँ जॉब पर रखा हुआ है, वो भी आपके एक परिवार का हिस्सा है। उनको अपने परिवार का हिस्सा मानकर के आप खुश रखेंगे, उनकी जरूरत के समय आप काम आएंगे। तो मेरे मित्रों, एक मानवता है, हमें हमेशा वो बात याद रहती है जब हमारा कोई बुरे समय पर साथ देता है, तो अगर उनको जरूरत है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार इस टाइम पर जब मेरे पास थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है तो ये क्यों मांग रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र वो किससे मांगेंगे? आपके यहाँ काम करते हैं तो वो आपसे ही लेंगे ना। तो उनकी थोड़ी सी देखिए मजबूरी को, उसको फील कीजिए और फिर उसके बाद उनकी आप मदद कर सकते हैं। मेरे मित्रों, ये मानवता का भी संदेश है और आपके यहाँ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं उनके प्रति आपका दायित्व भी दिखाई देता है। पार्टनरशिप के बिजनेस की बात करते हैं तो भावनाएं तो मेरे मित्रों बहुत गहरी हो रही हैं आज। जो बातें खुलकर कहनी चाहिए थी आपको अपने पार्टनर से, शायद वही बातें कुछ ना कुछ मन पर कुछ दबाव सा बन रही हैं। लेकिन यह दिन जो है वो गलतफहमी को चुपचाप दूर भी कर सकता है। अगर कोई नए साझेदारी की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आज रुक जाइए। आज का संकेत कह रहा है पहले अपने मन को समझिए कि आपका मन आखिर में चाहता क्या है, आप अंदर से क्या चाहते हैं। बाहर से किसी के कहने पर आप क्या दिख रहे हैं उस बात को मत सोचिए। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, इस चीज को थोड़ा सा पहचानिए और फिर कोई भी कार्रवाई करें, आगे की योजना बनाएं। अब देखिए, पार्टनरशिप में आप थोड़ी सी गलतफहमी की आशंका यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार का संकेत यहाँ मिल रहा है विषयोग के कारण कि पार्टनर के साथ छोटी मोटी किसी बात पर आपकी कुछ कहासुनी सी हो जाए। इसको दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? शांत रह करके, शांत निर्णय से और उनकी बातों को पूरा सुन करके। कभी कभी ऐसा होता है मेरे मित्रों, दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसी बात कहनी शुरू करता है जो स्टार्टिंग से ही हमको अच्छी नहीं लगती और हम बीच में ही उस बात को रोक देते हैं या अपना प्रत्युत्तर दे देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। उनकी पहले पूरी बात सुनिए, वो चाहे आपको कैसी भी लग रही हो। वो बात सुनने के बाद तुरंत कोई प्रत्युत्तर मत दें, पहले सोचें उसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है। कभी कभी जब हम किसी की बात सुन करके हमें बुरा लगता है तो हमें लगता है कि यार इसको कुछ सोचने लायक इसमें है ही नहीं, इसका तो उत्तर दे देना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, गुलाब खिलता है लेकिन उसकी जो कली होती है उसमें कांटे भी होते हैं।
तो हमें यह देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा वो बोल रहे हैं। हमें पहले उस बात को ग्रहण करना है और उसके बाद उसका कुछ आगे उत्तर देना है। दिल की चुप्पी मेरे मित्रों आज कुछ कहानी सी बन सकती है। प्रेम संबंधों में कुछ संकेत इसी प्रकार के मिल रहे हैं। आज प्रेम जीवन जो है वो धीरे धीरे खिलते हुए कमल की तरह प्रतीत हो रहा है। एक पुरानी शिकायत जो आपको थी वो आपकी दूर हो सकती है। एक अनकहा संवाद अर्थपूर्ण बन सकता है। कोई दूर था तो मेरे मित्रों उसके करीब आने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। आज आपकी भावनाएं गहरी हो रही हैं तो अपने मन की बात भी आप उसी अंदाज में उनसे कर पाएंगे। और साथी की जो भावनाएं हैं आपके प्रेम साथी की वो भी काफी कोमल दिखाई देती हैं। यानी कि उनके अंदर आपकी बात सुनने की भावना है और अपनी बात कहने की उनके अंदर भी भावना दिखाई दे रही है। जो कहते हैं ना कि एक आकर्षण से अलग जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है उस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों मिलकर किसी ऐसी बात को सुलझा सकते हैं जो महीनों से मन में तो थी लेकिन लब तक नहीं पहुंच पाई थी। कुछ इस तरह के संकेत आज प्रेम संबंधों में कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या राशि के अब तक कैरियर की बात की, बिजनेस की बात की, प्रेम संबंधों की बात की, अब बात करते हैं शिक्षा की। कन्या राशि के एजुकेशन में आज क्या संकेत है? छात्रों के लिए आज एकाग्रता में कुछ कमी उनको महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही मन समझेगा क्या कि मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, मुझे परीक्षा भी पास करनी है, मुझे कामयाब भी बनना है, यानी कि एक लक्ष्य है जो आदमी के मन में होता है ना कि वो लक्ष्य घूम जाएगा सामने कि अच्छा हाँ यार मेरे को तो ये भी करना है। एकाग्रता हमारी थोड़ी सी कम हो रही है लेकिन लक्ष्य हमारे सामने घूम रहा है। वैसे ही ऊर्जा जो है वो वापस लौट के आएगी और फिर आपका मन जो है वो पढ़ाई में लग सकेगा। तो आज अपने दिन को थोड़ा सा और ज्यादा अपनी शिक्षा पर ध्यान देने का है मेरे मित्रों। शिक्षा के साथ साथ संतान की बात करें तो संतान पक्ष से कोई नई उम्मीद की किरण आपको प्राप्त हो सकती है जो पॉजिटिव वेव्स लिए हुए हो। उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर जो माता पिता के प्रति सम्मान है वो बढ़ेगा, उनकी कोई रचनात्मक क्रिया, कोई रचनात्मक कार्य वो आपके लिए आज आनंदित होने का एक विषय बन सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की मैरिड लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की। जीवन साथी के साथ मेरे मित्रों कोई गंभीर बात तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसी बीच में बातचीत होते होते किसी छोटी छोटी बात पर कुछ नोक झोंक की संभावना भी आज बनी हुई है। मन आज कुछ अस्थिर सा महसूस कर सकता है। कैसे? अभी तो मन बहुत प्रसन्न था और अभी अभी न जाने क्यों उदास हो गया, कारण कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा अब यूनिवर्स का संकेत है। देखिए चंद्र और शनि की युति बनी हुई है और जब चंद्र और शनि की युति बनती है मेरे मित्रों तो विश्व योग का निर्माण होता है। और इस योग के बारे में ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा गया है कि मन कुछ बेचैनी सी फील करता है। एकदम से उसको लगता है कि यार मैं अंदर से कुछ परेशान सा हूं और एकदम से उसको लगता है कि यार मैं इन सब परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लूंगा। कुछ इसी तरह के संकेत मेरे मित्रों यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन कहता है सुनना सबसे बड़ा समाधान है, तो अपने जीवन साथी की बातों को सुनिए। आज का दिन सुनने का है। घर में थोड़ा सा सुकून और उसी बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक, कुछ इस तरह के संकेत दाम्पत्य जीवन में आज प्राप्त हो रहे हैं मेरे मित्रों। लेकिन जो अंत हो रहा है, यानी कि जिसको हम कहें कि बातचीत के द्वारा ही उस नोक झोंक का भी समाधान हो सकता है और सुकून आपको फील मेरे मित्रों यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने कहा कि आज का दिन सुनने का दिन है। थोड़ा ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन साथी आपसे क्या कहना चाहता है। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें मेरे मित्र तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आज विषयों की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। विषयों की जड़ तक पहुंचने का क्या, अब जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस प्रश्न का उत्तर आपने जान लिया, लेकिन वो उत्तर क्यों हुआ उस प्रश्न का, यानी कि उसका जो मूल है वो कहां से शुरू हुआ, इस तक जाने की आपकी इच्छा आज जो है वो मेरे मित्रों प्रबल होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये बढ़िया संकेत है। जब आप किसी चीज की तह में जाकर के, उसके जड़ में जाकर के, उसके मूल में जाकर के उसको जानने का प्रयास करते हैं तो आप उसको स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। और ये स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत अच्छी सकारात्मक वाइब्स कही जा सकती है। कोई भी आपको चीज मुश्किल लग रही थी, आपको कोई चीज कठिन लग रही थी, कोई प्रश्न पत्र, कोई सब्जेक्ट,
तो एकदम से गुरुदेव का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है, आपके किसी सीनियर का मार्गदर्शन या आपके ही किसी सहपाठी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है और वो आपको कुछ इस तरीके से गाइड कर सकता है कि वो चीजें अब आपको आसान सी लगने लगे। आपके दिमाग में अरे यार ये मेरे को पहले क्यों नहीं पता था, मैं अब इसी तरीके से इस सब्जेक्ट को लूंगा जिससे कि मेरे को ये आसान लगने लगे। यानी कि जीवन की कठिन राह कुछ आसान होने के संकेत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दे रही है। धन की बात करें मेरे मित्रों तो अचानक एक जरूरत और अचानक एक समाधान, कुछ इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के जातकों के लिए धन के मामले में दिखाई देते हैं। आज का धन प्रवाह थोड़ा सा अप एंड डाउन होने के संकेत मिलते हैं। एक साथ खर्च भी यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ राहत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आय के स्रोत भी बनने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। कोई रुका हुआ पैसा आपको आंशिक रूप से प्राप्त हो सकता है। कोई नया आइडिया आपको कोई नया कार्य करने के लिए भी प्रेरणा दे सकता है, जो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करने का संकेत देता है। लेकिन फिर भी आज हम यही कहेंगे कि भैया खर्च थोड़ा सोच समझ करके कीजिए, क्योंकि अनावश्यक खर्च होने की कुछ ना कुछ यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। रोग रिपोर्टेड मेरे मित्रों, तो अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो आज आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर्स की चलती हुई तो नहीं दिखाई दे रही, नवग्रहों का यही संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। राहु कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में आ चुके हैं। शतभिषा नक्षत्र में राहु की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। 2 अगस्त तक शतभिषा नक्षत्र में ही राहु देवता रहेंगे। जो लोग आपके कुछ अगेंस्ट हैं वो लोग कहीं ना कहीं आपकी योजना को देख करके खुद ही ये सोच सकते हैं, उनके मन में यह सवाल आ सकता है कि भैया अब आगे हमें कुछ नहीं करना। कानूनी कोई विवाद चल रहा था, कोई विवाद का मामला था, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं राहत के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। भाग्य की बात करें तो मेरे मित्रों, दूर होकर के भी करीब रहने का कुछ एहसास आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन भाग्य को धीरे धीरे से सक्रिय करने के संकेत देता है। कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति जैसे आपके लिए कुछ प्रयास करता है। अब आपके पिताजी हैं, वो दूर बैठे हैं, आप कहीं और पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप गए और आपके पिताजी वहीं से आपको मोटिवेट कर रहे हैं फोन पर या किसी भी माध्यम से कि बेटा ये इस तरीके से आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ इसी तरह के संकेत आज भाग्य के भी दिखाई दे रहे हैं। कोई दूर की यात्रा का विचार भी आपका बन सकता है और हो सकता है कि परिवार के साथ आपकी कोई यात्रा का आज संकेत आपको प्राप्त हो या फिर यात्रा का कोई विचार मन में आए, कोई प्रोग्राम आपका ऐसा इस तरीके का बन सकता है। कृषि भूमि की बात करें मेरे मित्रों तो मिट्टी की नमी जो है वो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगाती हुई दिख रही है। भूमि, कृषि या संपत्ति के मामलों में आज कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको प्राप्त हो सकती है जो भविष्य के लिए आपके सहायक सिद्ध होने के संकेत दे रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो मन की गहराई जो है मेरे मित्रों वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर भी कुछ ना कुछ अपना इंपैक्ट छोड़ती है। आज भावनाएं जो है वो गहरी है, जिससे शरीर आपको थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस हो सकता है। मन में कुछ बेचैनी आपको महसूस हो सकती है, परंतु ये थकान मेरे मित्रों धीरे धीरे आत्मिक शांति के रूप में बदल रही है। क्या संकेत मिल रहा है? थोड़ा सा सुकून का। थोड़े थकेंगे तो थोड़ी थकान तो महसूस होगी, लेकिन उसके बाद जब सोचेंगे कि मैंने आज दिन भर में ये सब कार्य किए, तो हम उसके बाद होता है ना कि आज दिन में बहुत सारे कार्य करने हैं और शाम को जब हम सब कार्य कर लेते हैं और जब ये सोचते हैं कि यार आज मैंने इतने सारे कार्य कर लिए, तो मन को एक सुकून की प्राप्ति होती है। कुछ इसी तरह के संकेत मेरे मित्रों कन्या राशि वालों को आज प्राप्त हो रहे हैं। क्या करें क्या ना करें मेरे मित्रों, किसी भी बात को अपने दिल में ना दबाएं। जो बात है तो वो थोड़ी उनसे कह दे, जिनसे भी कहनी है आपको। शांत रहें और फैसले को जो है जल्दबाजी में न ले। पुराने काम पहले पूर्ण करें। पानी और आराम का थोड़ा सा ध्यान रखें। रिश्तों में संवाद को बढ़ाएं। भावुक होकर किसी भी निर्णय लेने से बचें। तकरार से बचें, कोई वाद विवाद से बचें। खर्चों में लापरवाही ना करें और नींद जो है मेरे मित्रों वो पूर्ण करने की कोशिश करें। किसी भी बात को गलत अर्थ में न लगाएं। अब मेरे मित्रों बात करते हैं आज के उपाय की। देखिए आज पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। स्वप्न शास्त्र मेरे मित्रों क्या संकेत हो सकता है? यदि आपको कुछ इस तरह का स्वप्न दिखाई दे कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं
और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यदि आप ऊपर वाले जो सीढ़ी जहां पर ऊपर जाकर के खत्म हो रही है वहां पर आप पहुंच जाएं और खुद को वहां पर खड़ा हुआ देखें, तो मेरे मित्रों ये संकेत है, ये संभावना है ज्योतिष शास्त्र सॉरी स्वप्न शास्त्र के अनुसार मेरे मित्रों कि भाग्य की एक नई परत खुलने के ये संकेत हो सकते हैं। उन्नति, प्रगति और नई दिशा आपको जल्द प्राप्त हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं बनती हैं अगर इस तरह का स्वप्न आपको दिखाई देता है। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या चीज आपको ऐसी महसूस हुई जो हमने बताई और आपको जीवन में होते हुए महसूस हुई? अगर ऐसा कुछ है तो अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।